Hello everyone, this is Jinuk Burman. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. तो जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने कैसे अपना लास्ट डे बी कॉलेज में स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ। तो उसके बाद मुझे कुछ व्यूअर्स ने कुछ सवाल पूछे रिगार्डिंग बी कॉलेज का एडमिशन या फिर रिगार्डिंग मी कि मैं मास्टर्स करूँगी या नहीं करूँगी, या फिर जीयू का कॉपी चेकिंग कैसा होता है, स्ट्रिक्ट होता है या नहीं। तो उन सब के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। जैसे कि मैंने उनको कहा था कि मैं जल्दी इन सब को एड्रेस करने के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है। तो आप अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले हैं और सोच रहे हैं कि बी कॉलेज में जाऊँ। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिए। सो बी कॉलेज और एडमिशन के बारे में बोलने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत व्यूवर्स जो है वो मुझे पूछ रहे थे कि मैंने कौन सा कोर्स परस्यू किया था। सो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैंने बी कॉलेज से बीए ऑनर्स इन फिलोसफी में ग्रेजुएशन किया है, और हाल ही में मेरा 6 सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हुआ है। दैट मीन्स यू कैन से दैट मैंने हाल ही में ग्रेजुएशन खत्म किया है। और मार्क्स के बारे में मत पूछना क्योंकि अभी तक रिजल्ट निकला नहीं है। ओके, मुझे अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था कि वेदर आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ माई स्टडीज़ और नॉट। तो मैं उनको बता देती हूँ कि येस, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ माई स्टडीज़ फर्दर। मैं आफ्टर ग्रेजुएशन अभी मास्टर्स करने जा रही हूँ, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन फिलोसफी itself. So now proceeding towards B College and admission and courses offered by B College, मैं अभी एक के बाद एक उन सब टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। सो टॉकिंग अबाउट बी कॉलेज was established in 1943 in the name of Monana Borua, who is the doyen of Assamese business and a close associate of Lokminath Bezborua. B College is located in Ulubari, Assam, and it has been 80 to 81 years of its existence. और आप सोच सकते हो कि कितना पुराना है ये कॉलेज और कितना प्रेस्टिजियस है। तो अभी करेंटली गुवाहाटी में बी कॉलेज इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज, क्योंकि हाल ही में बी कॉलेज को नेट की तरफ से A++ ग्रेड मिला है। एंड इट इज़ द ओनली कॉलेज इन होल नॉर्थ ईस्ट रीजन जिसको A++ ग्रेड मिला है नेट से। सो अभी तो और ज़्यादा प्रेस्टिजियस और टॉप मोस्ट हो गया ये कॉलेज, इसका और ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है लोगों में। और हर एक स्टूडेंट का यही ऑलमोस्ट यही होता है एम कि बी कॉलेज में अगर सीट मिल जाए तो अच्छा होता है, बी कॉलेज में पढ़ना है। तो इट्स अ ड्रीम फॉर मैनी, पहले भी था और अब तो और ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो ये कॉलेज इतना रेप्यूटेड है और प्रेस्टिजियस है, तो नेचुरली इसका कट ऑफ हर साल हाई ही रहता है और कंपटीशन बहुत टफ रहता है टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। अभी अगर मैं कोर्सेज के बारे में बताने जाऊँ तो बी कॉलेज में काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि BA विच इज़ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, BSc बैचलर्स ऑफ साइंस, MSc मास्टर्स ऑफ साइंस, और कुछ एडिशनल कोर्सेज भी हैं जैसे कि BBA और BSc IT। और HS लेवल में कॉमर्स भी अवेलेबल है, बट मैं ये बता दूं कि BCom इज़ नॉट अवेलेबल इन बी कॉलेज येट, बट आई होप कि फ्यूचर में बी कॉलेज में BCom भी आ जाए, बट अभी तक तो फिलहाल BCom अवेलेबल नहीं है। तो टॉकिंग अबाउट एडमिशन, HS लेवल का एडमिशन हो चुका है, जो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का है वो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है HS का। तो अभी जो चल रहा है वो है ग्रेजुएशन का एडमिशन प्रोसेस, और रजिस्ट्रेशन थ्रू समर पोर्टल हैज़ ऑलरेडी बीन डन। बस अभी जो है मेरिट लिस्ट और एडमिशन का प्रोसेस जो है वो बचा हुआ है। सो बी कॉलेज में जो मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने वाला है वो है 13 जून, जो कि आने वाला है। और बाकी के जो डेट्स वगैरह है वो मैं दे रही हूँ इस वीडियो में आपको। आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी कुछ सेकंड्स के लिए वो टाइमलाइन आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ, जो आप स्क्रीनशॉट मार के या फिर आप देख के रख सकते हैं, जो कि बाद में आपको काम आएगा अगर आपने बी कॉलेज के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। तो ये रहा बी कॉलेज का मॉडिफाइड टाइमलाइंस, जहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट का डेट्स वगैरह, एडमिशन का डेट्स वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। So this was the timeline for admission process of this year. So now I'll be talking about the cutoff, the subject wise cutoff. So क्या है कि पहले ग्रेजुएशन था 3 साल का, जो कि अभी 4 साल का हो गया है, बट एक चीज़ है जो सेम है, जो अभी भी सिमिलर है, एंड दैट इज चूजिंग द मेजर सब्जेक्ट, ऑनर सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। हमारे टाइम में भी वी हैड टू चूज एन ऑनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट, और अभी भी जो है वो चीज़ सेम रहा है कि यू हैव टू चूज अ ऑनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा। और उस हिसाब से कट ऑफ भी डिफर करता है सब्जेक्ट वाइज इन बी कॉलेज, और हर कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो वेरी करता ही है, डिफरेंट होता ही है। सो मैं बी कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स का कितना कट ऑफ जाता है वो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता
सकती, बिकॉज हर साल थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो आता है बट ऑलमोस्ट इट रिमेन्स द सेम। तो मैं सीक्वेंशली हाईएस्ट टू लोएस्ट कट ऑफ वाले जो सब्जेक्ट्स है उसका आपको मैं बताने जा रही हूँ एक टेंटेटिव लिस्ट। सो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है बीबीओ कॉलेज में पॉल साइंस एंड इंग्लिश में। उसके बाद आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन, फिलोसफी, हिंदी, संस्कृत, एसमीज। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं। साइंस के लिए मोस्ट प्रोबेबली केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और फिर बोटनी, ऐसा रहता है कट ऑफ का स्ट्रक्चर। तो ये था अबाउट द कोर्सेज एंड एडमिशन प्रोसेस इन बीबीओ कॉलेज। मैंने ट्राई किया जो मेन चीज़ है वो आपको बताने का, क्योंकि अभी अगर एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताने जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे और भी जो एस्पेक्ट्स है बीबीओ कॉलेज में जैसे कि फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, एनवायरनमेंट, वो सब भी बताना है, इस वीडियो में इंक्लूड करना है। तो इसीलिए मैंने कोर्सेज और जो कट ऑफ वगैरह एडमिशन के बारे में जो बताना था एक आइडिया मैंने दे दिया आप लोगों को। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज है या फिर क्वेश्चन है रिगार्डिंग एडमिशन और कट ऑफ या फिर आपका कोर्सेज, तो फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली मैं रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगी। अभी अगर मैं फैसिलिटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूँ जो बीबीओ कॉलेज में होते हैं, तो उसमें से सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बीबीओ कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ बॉयज़ के लिए। आई नो इट इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग, बट गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो जो बाहर से जो गर्ल्स आती हैं पढ़ने के लिए, वो आसपास में बहुत सारे पीजीज और हॉस्टल्स अवेलेबल है, तो आप लोग उधर में रह सकते हैं अगर आप बाहर से आ रहे हैं बीबीओ कॉलेज में पढ़ने के लिए। बिकॉज आउट ऑफ गुवाहाटी भी बहुत सारे लड़कियां आती हैं बीबीओ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, तो वो लोग जो है आसपास के पीजी में रहते हैं और कॉलेज में अपना स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। लड़कों के लिए काफ़ी आसान और कॉस्ट एफिशिएंट हो जाता है, बिकॉज बीबीओ कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो फिर बीबीओ कॉलेज में वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है और फिर एक कॉफ़ी शॉप भी है छोटा मोटा। सो दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीओ कॉलेज। और एक स्टेशनरी शॉप भी है जहाँ पे आप जेरोक्स या फिर स्टेशनरी सामान आराम से खरीद सकते हो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दीज आर द अदर कॉमन फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीओ कॉलेज। अभी अगर मैं बात करूँ अदर एक्टिविटीज़ इन बीबीओ कॉलेज, तो आप एनएसएस ज्वाइन कर सकते हैं, एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को एनसीसी में इंटरेस्ट है या फिर किसी ने एचएस में अपने हायर सेकेंडरी लेवल में अगर एनसीसी किया होगा या फिर करने का सोचा होगा, तो फिर बीबीओ कॉलेज में एनसीसी आप कर सकते हो ज्वाइन। और अगर आपको सोशल सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर आप एनएसएस ज्वाइन कर सकते हो। मैंने भी एनएसएस ज्वाइन किया था अपने कॉलेज में। आई वाज आल्सो एनएसएस वॉलंटियर इन माय कॉलेज यूनिट। इन्हीं दो में से दैट मीन्स एनएसएस या फिर एनसीसी में से अगर किसी एक में भी आप ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको बहुत सारा एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेगा। Apart from these, there are many other activities which happens in बीबीओ कॉलेज, जैसे कि जनरल इलेक्शंस हो गए, which is the most fun part of बीबीओ कॉलेज। बीबीओ कॉलेज का जो इलेक्शन है स्टूडेंट यूनियन के लिए जो इलेक्शन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फन पार्ट होता है। उसके बाद कॉलेज वीक जिसमें ढेर सारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल फ्रेशर्स, जनरल फ्रेशर्स होते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटल फेयरवेल होता है। उसके अलावा भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं एक्सकर्शन पे या फिर फील्ड ट्रिप या फिर सर्वे के लिए लेके जाते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, साइंस के कुछ कुछ डिपार्टमेंट लेके जाते हैं सर्वे के लिए। उसके बाद हिंदी डिपार्टमेंट भी लेके जाते हैं। लास्ट ईयर शायद वो लोग दिल्ली या फिर राजस्थान गए थे। सो ऐसे जो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं फॉर एक्सकर्शन और फील्ड ट्रिप और फिर सर्वे। फिर वेबिनार, सेमिनार और लेक्चर्स भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया जाता है एज ए रिसोर्स पर्सन। फिर ओकेशनल सेलिब्रेशन भी होते हैं, जैसे कि हाल ही में हमारा कॉलेज 80 ईयर्स कंप्लीट कर चुका था, तो इसी खुशी में हमारे कॉलेज में 80 ईयर्स सेलिब्रेशन हुआ जहाँ पे नोटेबल एलुमिनी आए थे। जैसे कि नोटेबल एलुमिनी इन द सेंस कि जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज से पास आउट हो गए हैं और अभी काफ़ी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। जैसे कि कुछ सक्सेसफुल लोगों को तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि जुबिन गार्ग हु इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, एंड आदिल हुसैन हु इज़ अ फेमस एक्टर। उसके बाद जयंत मल्ल बरुआ हु इज़ अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन ऑफ असम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी फेमस और सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, जो एक टाइम पे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हुआ करते थे, जो कि आज भी हमारे कॉलेज में एज एलुमिनी आते हैं और मीटिंग्स अटेंड करते हैं। सो दीज आर द अदर एक्टिविटीज़ और आई वुड से करिकुलर एक्टिविटीज़ इन बीबीओ कॉलेज। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट important question, does marks matter? Okay, so this is the most important and common question which goes in the minds of the students कि क्या मार्क्स मैटर करता है। तो जिनके दिमाग में ये सवाल है कि क्या मार्क्स मैटर करता है, तो मैं उनको बता दूं कि मार्क्स मैटर करता है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मार्क्स पे डिपेंड करता है।
नो मैटर अभी एंट्रेंस आ गया है, बहुत कुछ चेंजेस आ गया है, बट कुछ एक्सटेंट में अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो उसमें मार्क्स का जिक्र जरूर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 90 या 80% नहीं आया तो आप रोने लग जाओगे। मार्क्स मैटर करता है, मैंने इसीलिए बोला बिकॉज आप कहीं भी जॉब के लिए जाओ तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी के तौर पे आपका मार्क्स और परसेंटेज डेफिनेटली वो लोग देखेंगे। सो इन दिस केस मार्क्स मैटर करता है। अभी आप पूछ सकते हो कि अगर मैं फर्दर स्टडीज ना करूं तो क्या मार्क्स मैटर करता है, तो इसमें भी मैं यही बोलूंगी कि तब भी मार्क्स मैटर करता है। बिकॉज अगर आप फर्दर स्टडीज नहीं कर रहे हो या फिर अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना चाहते हो, आजकल वहां पे भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी मांगते हैं विच इज मोस्ट प्रोबेबली 50% आप पकड़ लो, ठीक है। तो हर जॉब में आपका एकेडमिकल लाइन तो देखेंगे, डेफिनेटली दे विल आस्क योर मार्क्स। Okay, there are other criteria also based upon the job or based upon the work where you want to go for. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप अच्छे से कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, ताकि आप एक मिनिमम आउटकम, जो एक मिनिमम मार्क्स, आपका मिनिमम परसेंटेज आ पाए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप प्रोफेशन चेंज करने का कोशिश भी करते हो तो भी आपको दिक्कत ना आए। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि यू गिव योर बेस्ट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एकेडमिकली एंड पर्सनैलिटी वाइज भी आप अपना बेस्ट दीजिए, ताकि आप ग्रो कर सको अच्छे से, हर तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट आपका हो। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि कॉलेज आया तो मस्ती मजाक ही सिर्फ नहीं करना है, आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, दोनों तरफ से आप लेके चलिए, इट विल बी गुड फॉर यू। एंड टू दोज हु वांट्स टू गो इन एकेडमिकल लाइन, जैसे कि प्रोफेसर हो गया, टीचिंग लाइन पे अगर कोई जाना चाहता है, उसके लिए तो मार्क्स और ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज एकेडमिकल लाइन में इफ़ यू गोइंग फॉर अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग या फिर प्रोफेसर वाले लाइन में अगर जाना चाहते हो, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, तब तो आपको डेफिनेटली मार्क्स बहुत ही मैटर करेंगे। बिकॉज इन सब चीज़ों में, इन सब प्रोफेशन में, इंटरव्यू में मार्क्स आपका बहुत मैटर करता है। आपका जितना अच्छा मार्क्स हो, आपका उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है कि आपको वो जॉब मिल सके। तो फॉर दोज कैंडिडेट्स या फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू देयर प्रोफेशन इन टीचिंग लाइन, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको तो अच्छे से पढ़ाई करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, तभी आपको जॉब मिलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। बट देर आर ऑल्सो सर्टेन प्रोफेशन जहाँ पे मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, और वो प्रोफेशन हो गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं या फिर सिंगर बनना चाहते हैं या फिर डांसर बनना चाहते हैं, उनके लिए मार्क्स मैटर नहीं करता है। बिकॉज वहाँ पे जो है मार्क्स आपका प्रोफाइल एकेडमिकल बेसिस पे नहीं देखेंगे, वहाँ पे आपका फेस वैल्यू देखेंगे, आपका एक्टिंग स्किल्स देखेंगे, उन सब बेसिस पे होता है। सो दैट इज़ अ टोटल डिफरेंट लाइन। बट आप नॉर्मल जॉब करना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब हो गया, अगर आप वैसा जॉब करना चाहते हैं तो मार्क्स मैटर करता है। ऐसा भी नहीं कि एकदम हाई फाई मार्क्स चाहिए होता है, एक मिनिमम परसेंटेज वाला मार्क्स तो मैटर करता ही है, उतने तो आपको लाने ही है टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो या दैट्स व्हाट अबाउट द मार्क्स। जिनका क्वेश्चन था ये, आई होप मैंने उनको क्लियर कर दिया। अगर कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे से डिटेल वे में बता सकूँ ना। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कॉपी चेकिंग के मामले में स्ट्रिक्ट है? इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बताने जाऊँ तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट नहीं होता है, बट कभी कभी थोड़ा कैजुअल हो जाता है। बट इफ़ यू स्टडी एंड इफ़ यू राइट प्रॉपरली तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गए, बिल्कुल भी नहीं लिखा, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उतना स्ट्रिक्ट या मतलब उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, उतना हार्ड नहीं है, बट कभी कभी कैजुअल हो जाता है। So be prepared if you are going to Guwahati University or if you're going to study in any college under Guwahati University, रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड मिल सकते हैं। डरने का कोई बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। जस्ट लाइक आप स्कूल और एचएस में पढ़ाई करके एग्जाम देते थे, वैसे ही कॉलेज में भी आपको पढ़ाई करके एग्जाम देना है। बाकी जो रिजल्ट्स है वो कॉपी चेकिंग हो जाएगा और रिजल्ट्स रेडी हो जाएंगे, तब रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप रीचेकिंग के लिए भी दे सकते हो, और जिसके बाद जो रिवाइज्ड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल योर कंफ्यूजन्स एंड क्वेरीज विच यू हैव पुट ऑन माय कमेंट सेक्शन ऑफ माय प्रीवियस वीडियो। लेकिन फिर भी अगर आपको और ज़्यादा डाउट्स है, क्वेरीज है, और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच यू हैव इन योर माइंड, यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन दिस वीडियो सो दैट आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो, या फिर ताकि मैं कन्फ्यूजन आपका क्लियर कर सकूँ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned for the next video. Bye.